अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सिर्फ 21 साल का एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा है। यह पूरा मामला तालाब कट्टे इलाके का है, जहां एक छोटी सी बहस ने इतना बड़ा रूप ले लिया। एक जिंदा इंसान की जिंदगी खत्म हो गई। मरने वाले नौजवान का नाम सैयद अब्दुल कादिर अली बताया जा रहा है, जो अपनी जिंदगी के सिर्फ 21 साल ही देख पाए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया मंडे की शाम 5:30 बजे के आसपास पेश आया। बताया जा रहा है कि अली अपने कुछ जान पहचान वालों के साथ था, जब किसी बात को लेकर उनके दरमियान बहस शुरू हो गई। आंखों देखे गवाहों के मुताबिक बहस धीरे धीरे गर्म हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस दौरान एक शख्स ने अली को जोर से धक्का मार दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया और तुरंत बेहोश हो गया। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जिस शख्स ने धक्का दिया वो किसी भी तरह के नशे या शराब के असर में नहीं था, लेकिन सिर्फ एक धक्का इतना भारी पड़ा कि अली होश में वापस नहीं आ सके। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन मदद के लिए आगे बढ़ते हुए अली को करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक वाकये ने पूरे इलाके में खौफ और उदासी का माहौल पैदा कर दिया है। अली के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुख बयान किया और कहा कि उनका बेटा पहले एक चिकन शॉप पर काम करता था। जब वो दुकान बंद हो गई तो मजबूरन उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया ताकि अपना गुजारा कर सके और घर वालों का सहारा बन सके। नहीं बेटे नहीं जाना, आज की सोबत खराब है बोल के मैं घर में बिठा ले रहा था बच्चे को। आज देखे तो मेरे बच्चे के हाथ से ऊपर लेके जाके उसको टाबरा वबरा मार के खत्म कर दिए। ये वजह कुछ भी नहीं है, वो नशे में रहते हैं उन लोग। सिगरेट की आदत थी, उन सिगरेट पीने के डब्बे पे वहाँ पे हाथापाई हो गई, लेके जाके पीछे नाले पे मार के करके डाले गए थे। वीडियो में पुलिस वाले देख के करके बोल रहे थे। इन्होंने ये भी बताया कि वाकया के दिन पूरी फैमिली शाही नगर गई हुई थी, जहां वो अली की दादी के कब्र पर जियारत के लिए गए थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अली के वालिद ने एक अहम बात बताते हुए कहा कि उनका बेटा पहले ही कुछ लोगों से डरा हुआ था जो नशा करते थे। अली ने अपने वालिद को बताया था कि ये लोग उनसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और वो उनसे खौफ महसूस करता है। वालिद के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे को बार बार समझाया था कि वो ऐसे लोगों से दूर रहे और बुरी संगत से बचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और आज वही डर एक हकीकत बन गया। सैयद अब्दुल कादिर 20 साल उम्र है बच्चे की। बच्चा ऑटो चलाता था, माँ बाप का एक सहारा था। वो बच्चे को गंजेटिया मिलके एक हफ्ते से सता रहे थे, कहते इसकी इत्तला वो हमको नहीं दिया, ना ही आजू बाजू किसी को बोले। आज जो ना दादी का इंतकाल हुआ, जियारत थी, 5:45 को बच्चे को मार दिए, मार के वहाँ पर डाल दिए बच्चे को। तो दूसरे लोग जो है उनके चाचा ताया जो है यहाँ पर उरूज हॉस्पिटल को लाए, यहाँ पर एडमिट करके वेंटिलेटर डाले। अभी 1 घंटे के अंदर बच्चे का इंतकाल हुआ। तो बोलना यह है कि बच्चे का मर्डर हो गया, डायरेक्टली मर्डर हो गया। तो हम जो है ना, ये बेचारा माँ बाप जो ना गरीब माँ बाप है, उनके लिए एक सहारा था उन्हें जीने का, और वो लोग बहुत परेशान है। मारने वालों का नाम जो है एक अड्डू है, एक जाहिद है, एक मुदस्सिर है, ये बच्चे हैं। ये लोग गंजेटिया है, कहते गंजा पी के फिरते रहते। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुलजिम को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। भवानी नगर पुलिस का कहना है कि जल्दी जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वाकया एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि छोटी छोटी बातों पर बढ़ती हुई तशद्दुद की सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। एक मामूली बहस ने एक घर का चिराग बुझा दिया और एक माँ बाप से उनका जवान बेटा छीन लिया। हैदराबाद का यह वाकया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सख्त पैगाम है कि हमें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा और अपने आसपास के लोगों को बेहतर रास्ता दिखाना होगा। इसके अलावा हैदराबाद से एक और हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है। एक शख्स ने खुद को CISF ऑफिसर बताकर लोगों को धोखा दिया। यह पूरा मामला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का है, जहां पर सिक्योरिटी पर तैनात असल CISF के जवानों को एक आदमी पर शक हुआ। बताया जा रहा है कि वो शख्स यूनिफॉर्म पहने हुए एयरपोर्ट के अंदर घूम रहा था और इधर उधर तस्वीरें ले रहा था, जो आमतौर पर इजाजत के बगैर माना जाता है। जब CISF के असल अफसरान ने उसको रोका और उससे पूछताछ शुरू की तो उसकी बातों में कई तरह की गड़बड़ सामने आई। थोड़ी देर की क्वेश्चनिंग के बाद ये बात साफ हो गई कि ये कोई असली CISF ऑफिसर नहीं बल्कि नकली पहचान के साथ लोगों को गुमराह कर रहा था। इसके बाद तुरंत इसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की तहकीकात में यह पता चला कि मुलजिम का नाम बालाकृष्णा है, जो श्रीकाकुलम का रहने वाला है। यह भी सामने आया कि इसकी पर्सनल जिंदगी में पहले से मसाइल चल रहे थे और इसकी पहली बीवी इसे छोड़ के जा चुकी थी। इसके बाद इसने एक नया तरीका इख्तियार किया, जिसमें यह अपने आप को CISF ऑफिसर बताकर ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर औरतों से रब्ता करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई औरतों को अपनी झूठी नौकरी और असर का रसूख दिखाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की ताकि वो दोबारा शादी कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि इसने कई औरतों को इमोशनल तौर पर मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी बातों में फंसाया। जब पुलिस ने इसका मोबाइल फोन चेक किया तो उन्हें सौों की तादाद में औरतों के साथ चैट्स मिली है, जिन्हें अब डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अथॉरिटीज ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कितनी औरतें इस फ्रॉड का शिकार हुई है और क्या किसी से पैसा या कोई फायदा आगे उठाया गया है या नहीं।
फिलहाल पुलिस ने मुलजिम को कस्टडी में रखकर गहरी तहकीकात शुरू कर दी है। एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव एरिया में इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच होना एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है और सिक्योरिटी एजेंसी से इस बात का भी जायजा ले रही है कि वो इतनी आसानी से यूनिफॉर्म पहनकर अंदर कैसे घुस आया। यह वाकया एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी अनजान शख्स पर अंदाजा या भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता। मेदक डिस्ट्रिक्ट के शिवमपेट मंडल के दोंडी गांव से एक वाकया सामने आया, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई में ताखिर ने गांव वालों के गुस्से को भड़का दिया। गांव का माहौल काफी तनाव भरा हो गया जब लोगों ने बार बार शिकायत के बावजूद गैस सिलेंडर्स की सप्लाई न होने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने एलपीजी गैस सिलेंडर का बुकिंग काफी पहले कर लिया था, लेकिन 41 डेज गुजर जाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर डिलीवर नहीं किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में गैस सिलेंडर की अहमियत को देखते हुए इतनी लंबी ताख़ीर ने लोगों को परेशान कर दिया। घरों में खाना पीना मुश्किल हो गया था और कई घराने मजबूरन अल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जो ना सिर्फ महंगा था बल्कि मुश्किल भी। आज जब एक डिलीवरी ऑटो गांव में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचा तो पहले से ही गुस्से में भरे हुए गांव वालों ने उस गाड़ी का रास्ता रोक लिया। लोगों का कहना था कि जब उनका हक इतने दिनों से रोका गया है तो अब वो इंतजार नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ लोगों ने खुद ही सिलेंडर्स उठाकर ले लिया, जिससे यहाँ का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। इस पूरे वाक़े के बाद गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। लोग सरकारी निज़ाम और गैस सप्लाई सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वक्त पर सप्लाई होती तो आज ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। गांव वालों ने मुतालबा किया है कि एलपीजी सप्लाई सिस्टम को तुरंत बेहतर बनाया जाए ताकि आइंदा किसी को इतनी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो 12वीं पास रोहित तिवारी किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला। उत्तर प्रदेश के हरदोई के रोहित तिवारी ने 2008 में इंटर पास किया, फिर नौकरी के लिए दिल्ली एनसीआर में चक्कर काटे। गाजियाबाद में नौकरी के दौरान ये मेरठ पहुंचा। 2016 में मेरठ के डॉक्टर वैभव मधुर से मुलाकात हुई। डॉक्टर वैभव के हॉस्पिटल में ये रिसेप्शन पर बैठा करता था। फिर वो डॉक्टर वैभव के दोस्त डॉक्टर अमित के अल्फा हॉस्पिटल का वार्ड बॉय का काम करने लगा। यह हॉस्पिटल डॉक्टर अमित और डॉक्टर वैभव की पार्टनरशिप में था। दोनों की पार्टनरशिप टूटने के बाद रोहित कानपुर आया और नवीन पांडे से मुलाकात हुई। दोनों ने शिवम अग्रवाल के साथ मिलकर किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट खड़ा किया। इस तरह सिर्फ 12वीं क्लास पास रोहित तिवारी ने करोड़ों रुपए जमा कर लिए। पुलिस को पहले तो शक हुआ, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो इसके काले कारनामे सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, आज के दौर में काफ़ी सारी नौजवान लड़कियां अपने घर चलाने के वास्ते काम करने के लिए निकल रही है घरों से। इसमें कोई गलत काम नहीं है, लेकिन लड़की जहां पर जाकर काम कर रही है वहां पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि वो लड़की कौन सा काम कर रही है, किसके पास काम कर रही है और जिसके पास काम कर रही है क्या वो शख्स भरोसे लायक है या नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम नौजवान लड़की जो गौरव डेंटल क्लिनिक के अंदर काम कर रही थी, उस लड़की के साथ जबरदस्ती की गई और उस लड़की के ऊपर दबाव बनाया गया। डॉक्टर ने उस लड़की को कहा कि तुम जो है मेरे वास्ते चाय लेकर आओ। जब लड़की चाय बनाने के लिए रूम में गई तो डॉक्टर ने लड़की के साथ जबरदस्ती की और उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जैसे ही लड़की के घर वालों को इस मामले के बारे में पता चला तो ये लोग फौरन पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट किए और उसके बाद ये लोगों का क्या कहना है ये सुनते हैं। कोतवाली आई है, क्या मामला है? कोतवाली हम ये आए हैं रात हमारी रात हम इनके पास कहाँ से आई हो आप? हमारे शांतिनगर भूड़ से 3 नंबर गली। क्या मामला? लड़की का हमारी के साथ में हुआ है रेप करके डॉक्टर साहब ने पैसे की भी कही थी। किसने? कौन है डॉक्टर? डॉक्टर डेंटल गौरव। कहाँ पर क्लिनिक है? क्लिनिक है इसके गैलेक्सी हॉस्पिटल के बराबर में है, उसके कालियाम पे। यहाँ आई है, क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि अभी कर रहे हैं, अभी भेजेंगे डॉक्टर। हमें होगा 1-1.5 घंटा होगा, ज्यादा होगा 2 घंटे ज्यादा। लड़की मुसलमान है, इसलिए पुलिस वाले कार्रवाई करने में भी देरी कर रहे हैं। लड़की के फैमिली वालों को धूपकाले की धूप में बाहर खड़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि तुम लोग बाहर खड़ो। सुबह से ये बेचारे बाहर धूप में खड़े हुए हैं और इनकी मदद के लिए कोई पूछने तक नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि बस इंतजार करो। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।